हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 9 से चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी चैप्टर ये, द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, द हैप्पी प्रिंस। ओके से पहले मैं बता देता हूँ ये क्या है, किस तरह की कहानी है। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। जो हैप्पी प्रिंस था एक स्टैचू था। ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड एंड ही हैड सफायर्स फॉर आइज एंड रूबी इन हिज स्वॉर्ड्स। वह जो प्रिंस था वो कवर्ड था, उसे कवर्ड किया गया था पूरा गोल्ड से, और उसके आँखें जो थे वो सफ़ायर के थे, नीलम के थे। एंड रूबी इन हिज स्वॉर्ड, उसके स्वॉर्ड में, उसके तलवार में रूबी लगे हुए थे। वाई डिड ही वांट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स। क्यों वो देना चाहते थे, पार्ट करना चाहते थे, बांटना चाहते थे उसके गोल्ड, उसके जो प्रीशियस स्टोन्स जो लगे हुए थे, आँखें उसके तलवार पे जो लगे थे, क्यों ऐसा क्यों करना चाहते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, समझते हैं। हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम stood the statue of the happy prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on its sword. ये डिस्क्रिप्शन है, बता रहे हैं कि हाई ऑफ द सिटी, ये जो कॉलम है ना, एक तरह से जहाँ पे मूर्ति रखा जाता है जिस पे, उसे कॉलम कहेंगे। कि वो ऊंचा था और उस पे एक स्टैचू लगी हुई थी जो था हैप्पी प्रिंस, और उसका जो पूरा बॉडी था वो कवर्ड था किससे, गोल्ड लीव से, यानी गोल्ड के छोटे छोटे टुकड़े से पूरा बॉडी उसका कवर था। उसकी जो आँखें थी वो टू ब्राइट सेफायर्स थी, नीलम थे, और उसके जो तलवार पे लगे हुए थे एक रेड रूबी लगे हुए थे, जो काफ़ी कीमती होता है। चलिए फिर क्या होता है। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वैलो। स्वैलो एक चिड़िया का नाम है, ठीक है। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर, बट ही हैड स्टेड बिहाइंड। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। और फिर क्या होता है कि एक रात को जब एक स्वैलो पक्षी उड़ता हुआ, शहर के ऊपर से उड़ता हुआ जाना चाहता है इजिप्ट। उसके सभी जो साथी हैं वो इजिप्ट चले गए हैं 6 सप्ताह पहले, लेकिन वो पीछे रह गए थे। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, लेकिन उन्होंने फिर डिसीजन लिया कि वो जाना है, उन्हें जाना है इजिप्ट। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लो एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। दिन भर वो उड़ा और नाइट टाइम, जो रात्रि का समय था, उस समय वो सिटी पहुंच गया। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस। उसे अब लगा कि वो कहाँ रुकेगा, ठीक है। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, लेकिन उसकी नज़र पड़ी एक स्टैचू पे। यहाँ देख रहे हैं ये कहलाता है कॉलम, और इस पे ये लगी हुई है स्टैचू। और ये चिड़िया डिसाइड कर रहा है कि रुकना कहाँ है, तो इस स्टैचू को देखते हैं। आई विल पुट अप देयर, कि मैं वहाँ रुकूँगा। ही क्राइड, वो ज़ोर से चिल्लाए। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। ये जो जगह है काफ़ी अच्छी है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा फ्रेश एयर, हवा मिलेगी। सो ही अलाइड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो वो कहाँ रुका, जो हैप्पी प्रिंस के जो पैर थे, पैरों के बीच में वो जा कर के रुका, ठीक है। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड राउंड। और जैसे वो आसपास इधर उधर देखता है तो बोलता है कि मुझे तो गोल्डन बेडरूम मिला है यहाँ पे। फिर क्या होता है, एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और फिर वो सोने चला जाता है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर
his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. और जैसे वो सोने जाता है अपने पंखों के बीच में अपने सर को रखने जाता है, तभी एक पानी की बारिश की बूंद जो है वो गिरती है और वो काफ़ी चिंतित हो जाता है। क्यूरियस उसमें इच्छा जग जाती है कि जो क्लाउड है वो काफ़ी आसमान में जो क्लाउड है वो सिंगल है और स्टार्स जो है, तारे जो हैं वो चमक रहे हैं, काफ़ी ब्राइट हैं, ठीक है, क्लियर आसमान है, लेकिन फिर बारिश क्यों हो रही है, ये सवाल उसके जहन में आई। देन अनदर ड्रॉप, और फिर क्या होता है कि दूसरा ड्रॉप भी पानी का गिर जाता है। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? अब वो कितना स्टैचू को कोसते हुए बोलता है कि इस स्टैचू का यूज ही क्या है जब छोटी सी बारिश की बूंदों को ये नहीं रोक सकता है। he said, उसने कहा, I must look for a good chimney pot. अब उसे लगा कि नहीं, यहाँ तो नहीं बच सकते हैं, तो चिमनी पोट पे चलता है। चिमनी पोट का मतलब हो जाता है वो भी जैसे चिमनी भट्टी वगैरह होता है वहाँ पे। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, अब बिल्कुल वो उड़ने की तैयारी करता है। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सा व्हाट डिड ही सी। और जैसे वो उड़ने की वो कोशिश करता है तो तभी वो तीसरा ड्रॉप जो है पानी का वो गिरता है। अपने पंख को जैसे ही तैयार करते हैं उड़ने के लिए, तो देखते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, ठीक है, वो डिड ही सी, कि वो क्या देखा, ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। द आइज ऑफ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसने देखा कि जो हैप्पी प्रिंस का आँखें थे वो टीयर से, आंसुओं से भरे हुए थे। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. अब जो है उस swallow ने देखा कि वो जो प्रिंस था वो रो रहा था और उसकी गोल्डन चीक गालों से वो आंसू निकलते हुए नीचे गिर रहा था और मूनलाइट में वो काफ़ी चमकदार, काफ़ी अच्छा दिख रहा था। Who are you? He said. उसने कहा कि कौन हो तुम? I am the happy prince. वो स्टैचू बोलता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, ठीक है। वाई आर यू वीपिंग देन? आस्क्ड द स्वेलर। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तो तुम रो क्यों रहे हो और तुमने मुझे तो पूरी तरह से भिगो दिया है। ये स्वेलो जो है वो क्वेश्चन करता है हैप्पी प्रिंस से, ठीक है। चलिए। व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हेयर, आंसर द स्टैचू। स्टैचू जो है वो जवाब देता कि जब मैं जीवित था तो मुझे भी ह्यूमन हर्ट थे। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मुझे नहीं पता कि टीयर्स क्या होते थे। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, मैं पैलेस में रहता था। वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ कोई दुख था ही नहीं। माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और मेरे कॉर्टियर्स जो दरबारी थे, जो मेरे कॉर्टियर्स थे, वो मुझे हैप्पी प्रिंस बोला करते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और मैं बहुत खुश था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, तो मैं जिया और फिर मेरी डेथ हो गई। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द ugliness and all the misery of my city. And thou, my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. अब क्या हुआ कि तो मुझे जो है कि स्टैचू के रूप में यहाँ खड़ा कर दिया गया है और यहाँ से मैं लोगों के अगलीनेस को देख सकता हूँ, जो मिजरी है, दुख है हमारे शहर के, उसे मैं देख सकता हूँ। एंड दाउ माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, और मेरे जो हार्ट हैं वह लेड के बने हुए हैं। येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, अब मैं यहाँ सिर्फ रो सकता हूँ। वट इज इन नॉट सॉलिड गोल्ड, से द swallow to himself, he was too polite to make any personal marks. ठीक है, वो गोल्ड के बारे में बताता, क्या पूरी तरह से गोल्ड वो नहीं है। फार अवे कंटिन्यूस द स्टैचू in a low musical voice, far away in a
लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस। अब जो है सो वहाँ से स्टैचू से आवाज़ आती है कि दूर घर में, एक गरीब घर में, वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, एक तरफ जो खिड़की है वो खुला हुआ है, एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट अ टेबल। वहाँ मैं देख रहा हूँ कि वुमेन जो है बैठी हुई है टेबल पे। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, उसकी फेस जो है काफ़ी पतले हैं और काफ़ी थकी हुई है। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स ऑल प्रिकल्स बाय द नीडल फॉर शी इज़ अ सीमस्ट्रेस। चूँकि वो सीमस्ट्रेस हैं, दर्जी का काम करती हैं, तो जो नीडल का काम करती है, नीडल मतलब सुई से उसके हाथ जो है काफ़ी लाल हो गए, ब्लड निकल गया है। शी इज़ एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन अ satin ground for the loveliest of the queen's maids of honor। तो क्वीन की जो मेड है उसके लिए वो कढ़ाई कर रही हैं, उस क्रम में उसके हाथ वैसे हो गए। तो वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, और वो कपड़े जो है वो पहनेगी जो क्वीन है उसके मेड। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। अब फिर कॉर्नर पे देखते हैं कि उसके जो बच्चा है, उसका जो लड़का है, वो बीमार है, पड़ा हुआ। ही हैज़ फीवर एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। उसे बुखार है और अपनी माँ से वो मांग रहा है कि वो उसे ऑरेंजेस दे। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, कुछ नहीं है उसके पास देने के लिए, तो नदी का पानी वो दे रहे हैं। सो ही इज़ क्राइंग swallow swallow little swallow will you not bring her the ruby out of my sword hilt my feet are fastened to this pedestal and I cannot move। अब वो जो स्टैचू है वो स्वैलो को वो कहता है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, कि मेरे जो रूबी लगे हुए हैं स्वॉर्ड में, मेरे तलवार में जो रूबी लगे हुए हैं वो उसे पहुंचा दे। मेरे पैर तो यहाँ फास्टन हैं, किया हुआ है, मैं यहाँ से नहीं मूव कर सकता हूँ, तुम उस तक पहुँचा दो मेरे जो रूबी लगे हुए हैं उसको। ओके, आई वेटेड फॉर इन इजिप्ट से द स्वैलो। अब स्वैलो कहता है कि मैं तो इजिप्ट के लिए निकल गया था। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप डाउन द नाइल एंड टेकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर सून दे विल गो टू स्लीप। मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो तो निकल चुके हैं काफ़ी, वो फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल जो है वो रिवर जो है उसके ऊपर नीचे वो उड़ते हुए फ्लावर्स को लेते हुए जा रहे हैं। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सेड। अब जो प्रिंस है, हैप्पी प्रिंस, वो कहता है कि तुम एक रात मेरे पास रुक जाओ, मेरे मैसेंजर बनो। अब देख रहे हो कि जो बच्चा है वो काफ़ी प्यासा है, उसकी माँ जो काफ़ी सैड है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़। वो कहते हैं, प्रिंस कहता है कि मुझे बॉयज़ पसंद नहीं है। ये स्वैलो कहता है कि मुझे बॉयज़ पसंद नहीं है। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड that little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger। और फाइनली जो है स्वैलो जो है वह एक रात रुकने के लिए तैयार हो जाता है और हैप्पी प्रिंस के मैसेंजर बनने के लिए। चलो, थैंक यू लिटिल स्वैलो से द प्रिंस। और प्रिंस कहता है, धन्यवाद देता है स्वैलो को। द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम हिज prince's sword and flew away with it in his beak over the roof of the town। तो जैसे ही उसके तलवार में लगे हुए हैं जो रूबी हैं उसे ले करके और शहर के ऊपर से वो निकल जाता है, अपने चोंच में जो है रूबी दबाए हुए। He passed by the cathedral tower where the white marbles angels were sculptured। He passed by the palace and heard the sound of dancing। A beautiful girl came out on the balcony with her lover। तो सारी चीज़ें वो देखते हैं, जो शहर की एक्टिविटीज़ हैं, जो बॉय जो हैं अपने लवर के साथ बाहर आते हैं, म्यूजिक को सुनते हैं इत्यादि। I hope my dress will be ready
इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। बातें कर रहे हैं कि मेरे ड्रेस जो है वो काफ़ी रेडी हो जाएंगे, जो ड्रेस वो जो औरत है वो तैयार कर रही है। शी सेड आई हैव ऑर्डर फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट। उसने ऑर्डर किया है कि उसके जो गाउन होंगे, जो कपड़े होंगे, उस पर कढ़ाई की होगी फ्लावर की। बट द सिमस्ट्रेस आर सो लेजी, लेकिन सिमस्ट्रेस जो है वो काफ़ी लेजी हैं, जिसके लिए ये स्वेलो रूबी लेकर के जा रहा है। ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship। और जैसे वो और आगे निकलता है, नदी को पार करता है, तो उसने देखा कि जो शिप पे लैंटर्न लगे हुए हैं, उसके मास्ट पे, मस्तूल पे जो लैंटर्न लगे होते हैं वो झूल रहे हैं। At last he came to the poor woman's house and looked in। और फाइनली वो उस औरत के घर में पहुंच जाता है और उसे अंदर जाता है, लुक्ड इन, देखता है। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरेटली ऑन हिज बेड। वो लड़का पड़ा हुआ है, उसे बुखार भी है। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप। उसकी माँ जो है सो चुकी है। सी वॉज सो टायर्ड, वो काफ़ी थक चुकी थी। इन ही होप्ड एंड ले द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थीमर। और टेबल पे जो है उस रूबी को रख देता है। एंड देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड्स, फैनिंग द बॉयज forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber। और फिर उस रूबी को वहाँ रख करके, और जहाँ वो लड़का सोया हुआ रहता है उसके चारों तरफ वो स्वैलो घूमता है, अपने पंखों से उस लड़के को हवा देता है, और फिर कुछ देर बाद वो लड़का सो जाता है काफ़ी गहरी नींद में। देखते हैं आगे क्या होता है। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done। और फिर वो swallow जो है उड़ करके हैप्पी प्रिंस के पास चला जाता है और उसे बताता है कि उसने क्या किया। It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold। काफ़ी ठंड था, लेकिन ये चूँकि काम करके आया था तो इसे गर्मी महसूस हो रही थी इस चिड़िया को। चलिए, दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन। अब हैप्पी प्रिंस यहाँ कहता है कि तुमने तो एक्शन किया है, वो इससे तुम्हें गर्मी आ रही है। एंड द लिटिल स्वैलो बिगैन टू थिंक एंड देन फील एस्लीप। वो सोचने लगता है चिड़िया और फिर सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। और सोचते सोचते वो सो जाता है। When day broke, he flew down to the river and had a bath। जब दिन की शुरुआत होती है तो वो स्वैलो बाहर उड़ करके जाता है नदी में नहाने के लिए। Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high। अब वो कहता है कि आज तो मैं इजिप्ट जाऊंगा, और फिर क्या कहता है, देखिए यहाँ देख रहे हैं, वो हाई स्पीड पे रहता है एदर प्रोस्पेक्ट कि उसे इजिप्ट जाना है। यहाँ देख पा रहे हैं कि ये औरत है, कपड़े सिल रही हैं, और उसके बच्चे जो है उधर सोया हुआ है। बीच में देखिए यहाँ टेबल पे रूबी को रख दिया गया। यहाँ देखें ये, फिर देखते हैं क्या होता है। He visited all the monuments and sat a long time on the top of church steeple। ये जितने भी मोनूमेंट्स थे वहाँ पे वो घूमता है चिड़िया, और चर्च के स्टीपल पे जाकर के भी बैठता है। When the moon rose, he flew back to the happy prince। और फिर क्या होता है कि जब चंद्रमा निकलता है तो वो हैप्पी प्रिंस के पास फिर जाकर के चला जाता है, उड़ करके जाता है। Have you any commissions for Egypt? He cried, I'm just starting। वो जाने को तैयार होता है। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you stay with me one night longer। अब हैप्पी प्रिंस जो है उसे फिर से आग्रह करता है कि तुम एक रात और रुक जाओ मेरे पास। ओके,
awaited for in Egypt, answered the swallow. और swallow कहता है कि वहाँ पे इजिप्ट में मेरा इंतज़ार किया जा रहा है. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, far away across the city I see a young man in garret. He is leaning over across the city. I saw a young man, desk covered with paper, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp. अभी उसे बताता है कि दूर मैं देख पा रहा हूँ कि यंग जो लड़का है वह जिसकी हेयर जो है काफ़ी ब्राउन एंड क्रिस्प है, एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमीग्रेनेट, और उसकी जो लिप्स हैं वो काफ़ी कैसे पोमीग्रेनेट जैसे रेड है. एंड ही हैज़ अ लार्ज ड्रीमी आइज़, और उससे लार्ज ड्रीमी आइज़ भी हैं जिससे वो सपने देख सकता है. ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर डायरेक्टर ऑफ द थिएटर. तो वो काम जो है फिनिश करना चाहता है डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, किसी थिएटर में वो काम कर. बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर. लेकिन वो कुछ भी लिखने में काफ़ी असमर्थ है क्योंकि काफ़ी ठंड है. देयर इज़ नो फायर इन द गैरेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट. वहाँ कोई आग नहीं है और वो भूखा है जिसके कारण वो काफ़ी कमज़ोर हो गया, हाँफ रहा है. आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर, से द स्वैलो. अब स्वैलो कहता कि ठीक है, मैं एक रात तुम्हारे पास रुक जाता हूँ. हु रियली हैड अ गुड हार्ट, ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट. तो वो कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से जो है एक रूबी लेकर के प्ले राइट को दे दो, जो लिख रहा है, ठीक है, जो कहानीकार है. एलास आई हैव नो रूबी नाउ. अब कहता है कि मेरे पास कोई रूबी अब नहीं है, तो अब क्या देना है उसे, उसके पास रूबी है ही नहीं. से द प्रिंस, माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट. अब मेरी आँखें बची हुई हैं. दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स. लेकिन वो आँखें जो हैं वो सफ़ायर के हैं, नीलम के हैं. विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जिसको जो है लाया गया है इंडिया से हज़ारों साल पहले. ही ऑर्डर द स्वैलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट. और उसने ऑर्डर दिया स्वैलो को कि तुम आँखें को नोच लो जो सफ़ायर के हैं और उसे दे दो. ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायर वुड एंड फिनिश हिज प्ले, ही सेड. और वो क्या करेगा, उसे बेच करके जो है सो वो फायर वुड खरीदेगा और कहानी को लिखेगा. ओके, देखिए आगे क्या होता है. डियर प्रिंस, से द स्वैलो, आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगेन टू वीप. ऐसा नहीं कर सकते हैं, स्वैलो ने कहा. ये कह के वो रोने लगा. स्वैलो, स्वैलो, लिटिल स्वैलो, से द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू. कहता कि वही करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ठीक है. चलो देखते हैं. सो द स्वैलो प्लक आउट द प्रिंस आइज एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स कैरेट. इट वॉज वेरी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ. वो धीरे धीरे उस आँख को नोच करके वो धीरे धीरे उस आदमी तक पहुँचने का प्रयास करता. थ्रो दिस ही डार्टेड एंड कैम इन टू द रूम. और वो उसके रूम में पहुंच जाता है स्वैलो. द यंग मैन हैड हिज हेड buried इन हिज हैंड्स. और अपने सर को अपने हाथों के नीचे दबा के रखा था. सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर्स लाइंग ऑन द विदर फॉयलेट्स. और फिर उस वजह से वह चिड़िया की आवाज़ को, विंग की आवाज़ को वो सुन नहीं सका, उसकी फड़फड़ाहट की आवाज़ को सुन नहीं सका. लेकिन उसकी जब आंखें खुली तो उसने देखा कि जो सफ़ायर है वो वॉलेट पे रखा हुआ है. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड, ही क्राइड. दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर
नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। उसे लगा कि उसकी स्थिति को देख करके किसी ने उसके लिए भेजा है, अब उसे लग रहा कि वो काम को पूरा कर लेगा, प्ले को पूरा कर लेगा। द नेक्स्ट डे द स्वैलो फ्लो डाउन टू द हार्बर। अब जो है अगली बार हार्बर के पास जाता है स्वैलो। हार्बर होते हैं जहाँ जहाज़ों को रखा जाता है, उस जगह को हार्बर बोलते हैं। ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग। और वो सेल जो जहाज़ होते हैं उसके ऊपर जो वेसल लगे होते हैं वहाँ पर बैठा और सेलर को वो देखने लगा काम करते हुए। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वैलो। वो ज़ोर से चिल्लाता कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। बट नो बडी माइंडेड एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। लेकिन वहाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर जब चंद्रमा निकला तो वह चला गया किसके पास? हैप्पी प्रिंस के पास। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड। अब वो कहता है कि मैं तुम्हें धन्यवाद करने आया, गुड बाय कहने आया हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो से द प्रिंस विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। अब जो हैप्पी प्रिंस है उससे फिर रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम एक रात और नहीं रुकोगे मेरे साथ? देखिए, इट इज़ विंटर आंसर द स्वैलो। स्वैलो कहता है कि काफ़ी ठंड है। एंड द स्नो विल सून बी हियर। और यहाँ स्नो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज। और इजिप्ट में क्या है, अभी गर्मी है, सूरज जो काफ़ी तेज़ है, पाम ट्रीज है वहाँ। एंड द क्रोकोडाइल लाइज इन द मड एंड लुक लेजी अबाउट देम। और क्रोकोडाइल जो है वहाँ मड में जो कीचड़ है वहाँ पे रहते हैं। इन द स्क्वायर बिलो से द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल शी हैज़ लेट हर मैच फॉल इन द गटर। और फिर वो कहते हैं कि हैप्पी प्रिंस कहता है कि मैंने एक मैच गर्ल को देखा जिसके मैचेस जो हैं वो गटर में गिर गया है। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी। और यदि वो बच्ची घर पैसे लेकर के नहीं आए तो उसके फादर उसे पीटेंगे। एंड शी इज़ क्राइंग, वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और ओके, फिर हम लोग देखते हैं कि उसे कोई जूते नहीं हैं और सॉकिंग, कोई मौजे नहीं हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, उसके जो हेड है वो काफ़ी बेयर है। प्लक आउट माई अदर आईज एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। अब कहता है कि नहीं, तुम मेरी दूसरी आंख को ले लो और उसे दे दो क्योंकि उसके फादर उसे पीटेंगे नहीं। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर से द स्वैलो बट आई कैन नॉट प्लॉक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पास तो रुक जाता हूँ एक रात, लेकिन तुम्हारी आँख को मैं नोच नहीं सकता हूँ क्योंकि तुम अंधे हो जाओगे। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो से द प्रिंस डू एज आई कमांड। वो हैप्पी प्रिंस कहता है कि तुम वही करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। फिर क्या होता है? सो ही प्लक आउट द प्रिंसेस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विथ इट he swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand। और फिर उसको लेकर के उस लड़की के हाथ में, पाम में, उसके हथेली में दे देता है उस सफ़ायर को। What a lovely bit of glass, cried the little girl and she ran home laughing। और उसे देख करके काफ़ी अचंभा हो जाती है और वो लेकर के घर चली जाती है हंसते हंसते। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always। अब जो है स्वैलो कहता है कि अब तुम पूरी तरह से अंधे हो चुके हो, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। No little swallow said the poor prince, you must go away to Egypt। नहीं, तुम नहीं रहना, तुम इजिप्ट चले जाओ, ये हैप्पी प्रिंस कहता है, ठीक है। No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet। ये कह करके वो उसके प्रिंस के पाँव के नीचे सो जाता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा ये कहानी। चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए।
हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ऑल द नेक्स्ट डे he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange land। अब उसने जो है प्रिंस के कंधे पर बैठ करके स्वैलो कहता है कि वो स्ट्रेंज लैंड में जो उसने देखा वो बताते हैं। डियर लिटिल स्वैलो से द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स बट मोर मार्वलस दैन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। नो मिस्ट्री so great as Mary. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see। और वो कहानी तो कंधे पे बैठ के बताता है, लेकिन हैप्पी प्रिंस कहता है कि जो मार्वलस कहानी है आपने बताया, लेकिन यहाँ की जो मिजरी हैं, शहर के मिजरी हैं, वो तो मुझे बताओ। शहर के ऊपर उड़ो और बताओ कि कहाँ दुख है। So the swallow flew over the city, over the great city, and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars are sitting at the gates। उसने देखा कि जो रिच आदमी हैं वह सेरेमनी मना रहे हैं, काफ़ी खुश हैं, और जो बेगर्स हैं वो बाहर बैठे हैं। He flew into dark lands and saw the white faces of starving children। उसने starving children को भी देखा, जो भूखे बच्चे थे उन्हें भी देखा। Looking out lifelessly at the black streets under the archway of trees, two little boys were lying in each other's arm to try and keep themselves warm। और उसने देखा कि जो बच्चे थे वो आपस में पकड़े हुए थे ठंड के मौसम में कि उन्हें गर्मी आ जाए। हाउ हंग्री वी आर, कितना भूखे थे वे। दे सेड, आपस में लोग बात कर रहे थे। यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो, लेट सकते हो। साउटेड द वॉचमैन, और वॉचमैन भी आकर के बोलता है कि तुम यहाँ सो नहीं सकते हो। एंड दे वंडर आउट इनटू द पेन, काफ़ी उन्हें तकलीफ दिक्कत हो रही थी। चलो आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं और कौन सी बातें बताई गई हैं। देन ही फ्लू बैक टू ब्लैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, जो उसने देखा और प्रिंस को जाकर के बताया। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड से द प्रिंस, प्रिंस कहता है कि मैं पूरी तरह से मेरी बॉडी गोल्ड से कवर है। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर एंड लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। अब इसे नोच करके तुम सभी पुअर को, जितने गरीब हैं सभी को दे दो। Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked up till the happy prince looked quite dull and grey। अब उसे धीरे धीरे उसके सोने से बने जो कवच थे उसे नोच करके सभी पुअर को देने लगे। अब जो है वो हैप्पी प्रिंस काफ़ी ग्रे लगने लगा था, कलर डिसकलर हो गया था। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड he bowed to the poor and the children's faces grew rosier and they laughed and played in the street। We have bread now they cried। ठीक है, अब जो है जैसे उन बच्चों को गोल्ड मिल जाता तो काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं, उनके खाने पीने का सारा इंतज़ाम हो गया। यहाँ कहने मतलब ये। देन द स्नो कैम, अब जो है स्नो आ जाता है। एंड आफ्टर द स्नो कैम इन द फ्रॉस्ट, स्नो जो है अब और ज़्यादा है तगड़ा हो जाता है, बर्फ़ जो है और कठिन हो जाता है। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर कवर ऑफ सिल्वर, अब पूरा रास्ता जो है वो स्नो से भर जाता है सिल्वर कलर से। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, सब में तीखे तीखे नोक हो गए हैं। एंड द लिटिल बॉयज़ वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्कैटेड ऑन द आइस, जो हैं जो बॉयज़ हैं वो स्कैटेड करते हैं, जो कपड़े पहन करके जैसे स्कीइंग होता है ना वहाँ पे बर्फ़ में, वो करते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। द पुअर अ लिटिल स्वेलो ग्रे कोल्डर एंड कोल्डर, वो पक्षी जो है वो काफ़ी ठंड महसूस करने लगा। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को उसने छोड़ा नहीं। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उसे बहुत प्रेम करता था। ही पिक्ड अप क्रम्बल्स आउटसाइड एंड बेकर्स
door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wing. वो अपने आप को, अपने बॉडी को गर्म करके रखना चाहता था, फ्लैप करके के पंखों को फड़फड़ा करके. But at last he knew that he was going to die. अब उसे लगने लगा कि वो मर जाएगा. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. Goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? अब वो इतना शक्ति था कि वो प्रिंस के कंधे पर जाकर के बैठा और उसे गुड बाय कहा. वो धीरे से मरमर करते फुसफुसाते हुए, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या कि तुम्हारे हाथों को मैं किस कर सकता हूँ. चलो आगे देखते हैं. आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, द लिटिल स्वेलो से द प्रिंस. अब जो प्रिंस है वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इजिप्ट जा रहे हो. यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू. अब कहते हैं कि तुमने बहुत दिनों तक मेरे साथ रहे, इसलिए आप मेरे लिप को किस करें क्योंकि मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ. इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, said the swallow. I'm going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not? And he kissed the happy prince on the lip and he fell down dead at his feet. अब कहता है swallow कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं तो डेथ हाउस जा रहा हूँ. इसके मतलब कि वो मृत्यु को जा रहा है. और कहता है कि डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप. ठीक है, मृत्यु जो होते हैं वो सोने का भाई होता है, स्लीप का भाई होता है. ये कहते हुए उसने हैप्पी प्रिंस को किस किया लिप में और वहीं गिर गया और वो मर गया. नेक्स्ट है, एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समवन हैज़ ब्रोकन. द फैक्ट इज दैट द leaden had snapped right in two. It certainly was a dreadfully hard frost. Early the next morning, the mayor was walking in square below in company with the town councillors. अब अगला दिन जो है काउंसलर के साथ मेयर वहाँ का जो था वो मॉर्निंग पे चला हुआ था. As they passed the column, he looked up at the statue. उसने खड़ा स्टैचू को देखा. Dear me, how savvy the happy prince looks, he said. कि वो कैसे दिखने लगा है हैप्पी प्रिंस. ठीक है, चलो. How savvy indeed, cried the town councillor. काउंसलर भी कहता है कि हाँ बहुत savvy वो लग रहा है. Who always agreed with the mayor and they went up to look at. अब उसे जाने लगा देखने के लिए, वहाँ जाने लगा देखने के लिए. The ruby has fallen out of its sword. His eyes are gone. मतलब उसके स्वॉर्ड में जो रूबी लगे थे वो भी गायब है, उसकी आंखें भी गायब है. And he is golden no longer. और उसके जो बॉडी में गोल्ड लगे हुए थे वो भी अब नहीं है. Say the mayor. In fact, he is little better than a beggar. वह जो है उससे एक बेगर से थोड़ा सा अच्छा, बेगर के समान मान के चलिए. लिटिल बेटर देन अ बेगर से द टाउन काउंसलर. टाउन काउंसलर भी कहता है कि हाँ लिटिल बेटर देन अ बेगर. एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यू द मेयर. अब कहता है कि यहाँ भी देखो एक मरा हुआ चिड़िया है. वी मस्ट रियली इशू द प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर. अब उस कहता है कि यहाँ भी कोई चिड़िया का मरने का अधिकार नहीं है. यहाँ देख पा रहे हैं कैसे मरा हुआ है चिड़िया. एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन. चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है बातें. So they pulled down the statue of Happy Prince. As he is no longer beautiful, he is no longer useful, say the art professor at the university. अब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी कहते हैं कि अब ये जो स्टैचू काफ़ी ख़राब स्थिति में है, अच्छी नहीं है और ये यूज़फुल नहीं है, तो उसे पुल डाउन कर दिया, गिरा दिया गया.
देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन फर्नेस, अब भट्टी में उस स्टैचू को डाल दिया गया। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, काफ़ी अजीब चीज़ है। से द ऑब्जर्वर ओवरसियर ऑफ द वर्कर एट द फाउंड्री, वहाँ ओवरसियर से बोलते हैं। दिस ब्रोकन लीड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन फर्नेस, वो ब्रोकन लीड जो था, जो उसके हर्ट थे लीड के बने हुए, वो नहीं फर्नेस में भट्टी में गला। वी मस्ट थ्रो इट अवे, अब इसे बाहर फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रो इट ऑन अ डस्ट हिप वेयर द बर्ड स्वैलो वॉज ऑल्सो लाइंग, और उसे कहाँ फेंक दिया कि जहाँ चिड़िया जो है चिड़िया को दफनाया गया था, वहीं पे उस हर्ट को फेंक दिया। चलिए, ऑस्कर विल्डे की ज़बरदस्त कहानी। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी सेड द गॉड, अब गॉड कहते हैं कि वहाँ से दो प्रीशियस चीज़ लाओ। टू वन ऑफ हिज एंजल्स, अपने एंजल से कहता है। एंड द एंजल्स ब्रॉट हिम द लीडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और दो चीज़ें वहाँ से लाता है वो एंजल लाता है, लीडन हार्ट और डेड बर्ड। इट मीन्स कि उस हैप्पी प्रिंस का हार्ट जो शीशे का बना हुआ था, और उस चिड़िया जो मर गया था। यू हैव राइटली चूजन, आपने सही चुना। से द गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड shall sing forever more, and in my city of gold the prince shall praise me, और मेरे इस दुनिया में ये जो छोटी चिड़िया है ये हमेशा गाएगी, और हैप्पी प्रिंस जो है उसे प्रेज करेंगे, प्रशंसा करेंगे। ठीक है, मुझे प्रशंसा करेंगे। ऑस्कर विल्डे की शानदार कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर से बताएं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।